कोई इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद पर भरोसा नहीं कर लेता। तो एक ऐसा समय था जब हर फैसिलिटीज़ रंग के हिसाब से बटी हुई थी। हर जगह रंग के आधार पर गोरों को अच्छी और काले लोगों को सबसे ख़राब सर्विसेज मिलती थी। यह रूल लगभग सभी देशों में फैला हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये रूल सबसे ज़्यादा था। वहाँ के टोटल पॉपुलेशन में 3/4 काले लोग रहते थे, यहाँ तक कि उनके देश की इकोनॉमी उन्हीं के आधार पर चलती थी। इन सभी अच्छी सुविधाएं केवल गोरे लोगों को ही मिलती थी। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में रंगों को लेकर भेदभाव बहुत पहले से था, लेकिन नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में यह नियम बना दिया कि गोरे लोग और काले लोग अलग अलग जगहों में रहेंगे और कोई भी सुविधा उनके रंगों के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्केई क्षेत्र के एक छोटे से गांव म्यूजी में हुआ था। पिता का नाम गेडला हेनरी और माता का नाम नोनकामी नोस्केनी था। जब ये 13 साल के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कर्कबेरी मिशनरी स्कूल से की और उसके बाद स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने फोर्ट हैरे के यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें एक विरोध में शामिल होने पर बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से पूरी की और सन 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सेल्सुलू और वाल्टर एल्बर्टाइन से हुई। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया। इसी समय उन्होंने एक कानूनी फर्म में क्लर्क के रूप में काम भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ने लगी थी। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1944 में वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति के देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय केस चलने के बाद 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में रखा गया और जीवन के 27 साल जेल में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। उसके बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए और इस चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% वोट प्राप्त किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार भी बनी। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के सर्वप्रथम श्वेत राष्ट्रपति बनाया गया। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे और वो गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। मंडेला को विश्व के कई देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य पुरस्कार भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न, निशान पाकिस्तान और 23 जुलाई 2008 को इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। और अंततः 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण 95 की एज में उनकी मृत्यु हो गई। नेल्सन मंडेला ने यह कहा था, ए विनर इज ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप। इसका मतलब यह होता है कि जो जीतने का सपना देखता है वह कभी हार नहीं मानता। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी स्टोरीज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।